हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपका राघव सर स्वागत करता हूँ गुडवे ऑनलाइन स्टडी पर। और आज का क्रैश कोर्स का आज पहला डे है। शुरू करते हैं हम लोग आज क्रैश कोर्स। और अभी हम आए हैं मैथ का क्लास लेकर के। मैथमेटिक्स, इसको पहला ही एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। अब देखिए, है तो ये क्रैश कोर्स है, थोड़ा सा शॉर्ट चलना पड़ेगा। आप लोगों को चिंता नहीं करना है। अगर इस कोर्स में समझ में थोड़ा सा कम आए तो आप लोग पीछे से रिवीजन कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम लोगों को जो काम करना है इस कोर्स में वही करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते हैं। इसमें हम लोगों का काम है आपको ऑलरेडी जितना क्वेश्चन है आपके बुक का उसको सॉल्व करना, तो वो तो करेंगे ही। थोड़ा मोड़ा हम प्रयास करेंगे कि आपको पीछे से भी दे। तो पहला चैप्टर हो जाता है आपके मैथमेटिक्स का वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या से हम लोग शुरू करते हैं। संख्या ढेर सारा होता है। अब उन सारे संख्याओं को हम लोग देखेंगे। अब जिसका यूज आता है कम से कम उतना चीज को समझना चाहिए हम लोगों को। इसका इसका नाम क्या है? संख्या रेखा। संख्या रेखा, ये संख्या रेखा है। इस पर मिड में 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट बहुत सारा, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट ढेर सारा। ये नंबर्स लाइन जो है संख्या रेखा। संख्या रेखा, इस संख्या रेखा पर दुनिया का तमाम संख्या है। संख्या को एक स्थान दिया गया और वही स्थान का नाम है संख्या रेखा। अब देखिए, इसमें एक संख्या होता है गिनती की संख्या। गिनती की संख्या जैसे यूज लाते हैं हम लोग गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, ढेर सारे इसी तरह से। और ये जिसका जिसका गिनती में हम लोग काम लाते हैं, जिन जिन संख्या का, ये संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या। और गिनती के लिए कभी हम लोग 0 का उपयोग नहीं करते हैं। शुरू करते हैं कहाँ? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे स्टूडेंट ही काउंट करना रहता है तो 1 2 3 4 5 6 हम लोग काउंट करते हैं। तो ये जिन जिन संख्याओं का यूज हम लोग काउंटिंग के लिए, गिनती के लिए कर सकते हैं, वो सारा संख्या कौन सी संख्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या कहलाता है। कौन संख्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब ये प्राकृतिक संख्या का जो एक समूह बन गया हमारे पास, एक समूह हो जाता है। ये समूह है, ये सारा एक समूह, ये प्राकृतिक संख्या का समूह है। इस समूह में क्या क्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 50 1000 लाख करोड़ अरब खरब, ये सब का काउंट में हम लोग यूज करते हैं। ये सारा संख्या हो जाता है हमारा प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या का जो ये एक समूह बना है, इस समूह में यदि इस शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए, अर्थात एक समूह नया हम लोग बना लेते हैं जिसमें शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट ढेर सारा चीज। तो अब जो ये समूह हुआ संख्याओं का,
ये संख्या का समूह जो होता है ये पूर्ण संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्ण संख्या हो जाता है। अगर कोई पूछता है कि पूर्ण संख्या क्या है, तो आपको सीधे बताना है कि गिनती की सारी संख्या तो प्राकृतिक हो गई, अगर उसमें शून्य को शामिल कर दिया जाए, अर्थात गिनती की संख्या के समूह में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए, तब जो संख्या का समूह प्राप्त होता है वही संख्या का समूह कहलाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या समझ में आया आप लोगों को? एग्जाम्पल पूछेगा, 0 से शुरू कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 लैक्स, ढेर सारा चीज हो जाएगा। फिर एक होता है एक समूह, दूसरा होता है एक और समूह बनाते हैं हम। इस समूह में गिनती की संख्या तो होगा ही, 1 2 3 4 5 6 7, ढेर सारा चीज। ये डॉट डॉट का मतलब होता है और सारा चीज। अब इसमें 0 की भी शामिल कर दिया, शून्य भी शामिल हो गया, और उसके बाद इसमें हम लोग देख रहे थे इधर है -1 -2 -3, अगर इसको भी शामिल कर दिया जाए, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 और सारा चीज, तब एक नया समूह हम लोगों को मिल जाता है संख्या का, और यही समूह कहलाता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ये हो जाता है जो समूह बनता है, ये हो जाता है पूर्णांक संख्या का समूह। तो पूर्णांक संख्या अगर कोई पूछता है तो आपको बताना है कि यदि पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक को शामिल कर दिया जाए, अगर पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक को भी शामिल कर दिया जाए, तब जो संख्या का समूह प्राप्त होता है वही संख्या का समूह क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। आपको हम 3 चीज बताएं, एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या और एक पूर्णांक संख्या, ये 3 चीज बताए। तीनों समझ में आया होगा? एकदम कंप्लीट आया होगा समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये संख्या रेखा जो है, इस पर पूरे दुनिया का सारा संख्या इसी पर रखा हुआ है, तो और भी संख्या होगा, एकदम डिफिनेट होगा। तो हम लोग भिन्न पढ़े हैं, भिन्न 5/2, ये क्या है? भिन्न है, भिन्न है। ये भिन्न में ये अंश कहलाता है, अंश हो गया, ये हर हो गया, हर हो गया, ये हर हो जाता, अंश और हर। ये भी संख्या जैसे 5/2, ये भी संख्या इस संख्या रेखा पर है। तो चलिए इसको एक बार खोज लेते हैं कि ये है कहाँ आखिर। तो 5/2 का मतलब होता है 5/2 इज इक्वल टू 5 को 2 भाग में बांटना। तो 5 2 से भाग दे देते हैं, 2 2 4 बचा 1, 0.0 और 2 5 10, मतलब 2.5। 2.5 को हम लोग 2.5 कह सकते हैं, 2.5 मतलब 2 और 3 के बीच में। अब संख्या रेखा पर हम देखें तो 2.5, 2 तो यहाँ हो जाता है, 2.5 खोजे तो यहाँ और यहाँ के बीच में आधा, तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, 2 यूनिट, यहाँ फिर आधा यूनिट, तो 2.5 यूनिट अर्थात 2.5 यहाँ हो गया। और इसी को कहेंगे 2.5 इज इक्वल टू 5/2, 5/2, ये संख्या का समूह हो जाता है। और इस संख्या के समूह में अगर अब इस प्रकार के संख्या के अगर संख्या को भी शामिल कर दिया जाए, इस प्रकार के संख्या को भी अगर शामिल कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा ये संख्या परिमेय के रूप में होगा, परिमेय के रूप में होगा। तो हम लोग एक बार कह सकते हैं परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या क्या है? तो वे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q।
p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान कभी शून्य नहीं हो और p बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ वो संख्या, तो वो जो होता है वो संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। अर्थात ये जो संख्या हमको भिन्न वाला प्राप्त हुआ, ये कौन सा संख्या प्राप्त हुआ? परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। अब परिमेय संख्या के बाद एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होता है वे संख्या जिसे आप p बटे क्यू के रूप में कभी नहीं लिख सकते। अर्थात वो जैसे 0.101 001 0001 0001 डॉट 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 इस टाइप का। ये इस टाइप का जो संख्या होता है ये अपरिमेय संख्या होता है और इस संख्या को आप p बाई क्यू के रूप में कभी नहीं लिख सकते हैं। लेकिन ये संख्या भी रहता है हमेशा संख्या रेखा पर ही। अर्थात अगर संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, फिर परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या, अगर इतना कुछ शामिल हो जाता है तब जो एक संख्या का समूह बनता है। अब तो एक संख्या का समूह नया समूह बन गया। अब जो ये संख्या का समूह बनता है यही समूह कहलाता है वास्तविक संख्या। क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। अंडरस्टैंड? हमको लगता है कि आप लोग सब समझ चुके हैं। वास्तविक संख्या पर अब हम लोग पहुंच चुके हैं। जिसको पढ़ना था हम लोगों को वास्तविक संख्या। अब पहुंचे हम लोग वास्तविक संख्या पर। तो वास्तविक संख्या में कौन कौन संख्या हो जाएगा आप काउंट कराइएगा। एक नंबर 1 प्राकृतिक संख्या, नंबर 2 पूर्ण संख्या, नंबर 3 पूर्णांक संख्या, नंबर 4 परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये सारा संख्या हो जाएगा। अच्छा, इस बीच में और भी संख्या है, जैसे सम संख्या। अब अगर ये सम संख्या है तो इसमें 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये संख्या जो है 2, 4, 6, 8, 10 ये सारा संख्या प्राकृतिक संख्या है। अपूर्ण संख्या भी है, फिर पूर्णांक संख्या भी है। तो हम लोग ये सारे संख्याओं को इस समूह में इंक्लूड कर चुके हैं। इसमें हम लोग ये सबको भी ला चुके हैं और प्रत्यक्ष रूप से लाए। हम लोगों को भले लगे कि नहीं लाए, लेकिन ला चुके हैं। तो थोड़ा सा देख लीजिए, सम संख्या वो होता है जो 2 से पूरा भाग लग जाए। वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। जैसे 2/2 कर लो, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये पूरा कट जाता है। फिर जो है 4/2 कर लो, 2 हो जाएगा, तो ये पूरा कट जाता है, पूरा भाग लग जाता है। तो ये संख्या जो हो जाएगा, कौन सी संख्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। एक विषम संख्या होता है, विषम संख्या। अब विषम संख्या जो है ये कंप्लीट सम संख्या का उल्टा है। तो जो संख्या 2 से भाग लग रहा था वो सम संख्या हो रहा था, पूरा भाग लग रहा था वो सम संख्या हो रहा था। तो जो पूरा 2 से भाग नहीं लगेगा वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। तो जैसे 3/2 कर लो, भाग पूरा नहीं जा रहा है, इसका वैल्यू हो जा रहा है आपको 1.5। ये कंप्लीट भाग नहीं जा रहा है। कंप्लीट भाग जाने का मतलब ये पूर्ण संख्या हम लोगों को भागफल के रूप में नहीं मिलता है। अगर भाग लगने के बाद पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए तब जो होगा, 2 से भाग लगने के बाद अगर पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा तो जिस संख्या में हमने भाग दिया वो सम संख्या हो जाएगा।
अगर 2 से भाग देने के बाद हमारा कंप्लीट ये पूर्ण संख्या भागफल नहीं मिलता है तो जिस संख्या में हमने भाग दिया वो संख्या विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।